लगातार पीएचई टेलीविजन अपनी आवाजों को लेकर हर बार जो है वो प्रदर्शन करते हैं, पर फिर भी सरकार जो है वो उनकी मांगों को अनसुना जो है वो कर देती है। आश्वासन पर आश्वासन जो है वो देती है। इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सर। लगातार आपको कहा जाता है कि हम आपकी सारी मांगे जो है वो पूरी करेंगे, पर आश्वासन देकर फिर कोई भी आपको पूछता नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? मैम, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कहावत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आज सत्ताधारी लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं कि वादे करते तो हैं, लेकिन वादे निभाने के टाइम पे वो दोगलापन दिखा देते हैं। फिर वो भूल जाते हैं कि हमने कोई वादा भी किया था। शायद आपको याद होगा, ऐसे ही 27 मार्च 2025 को जल शक्ति मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब जो मीडिया में बड़े जोर शोर से एक वादा डेली वेजर के साथ करके गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 2 डिमांडें जो डेली वेजर की विद इन डेज पूरी करने जा रहा हूं, जिसमें पेंडिंग वेजेस को 2 किस्तों में रिलीज करना और मिनिमम वेजेस को एसेंशियल सर्विस के बिहाफ पे रिवाइज करना। लेकिन आज तक 6 महीने हो गए, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई। और यहाँ तक कि अब तो जावेद राणा साहब हमें फेस करने से भी डरने लगे हैं। अब तो हमारा सामना कर पाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे वादे ही नहीं करने चाहिए कि बाद में मुंह छुपाना पड़े। तो दूसरा, 6 अक्टूबर का जो हमारा कार्यक्रम है उसका वजह यह है कि पिछले 11 मार्च को असेंबली सेशन के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की घोषणा की थी, और जिसका ऑफिशियली आर्डर 19 मार्च को निकला था। और अब 2 दिन के बाद 19 सितंबर आ रही है। 6 महीने उस कमेटी के पूरे हो रहे हैं, जो कि उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर कमेटी रिपोर्ट देगी और उसके बाद हम देखेंगे कि डेली वेजर के मसलों को कैसे हल किया जाएगा। लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, आज तक कमेटी ने डेली वेजर के साथ कोई मीटिंग नहीं की, ना कश्मीर प्रोविंस के अंदर और ना ही जम्मू प्रोविंस के अंदर। चलो, हमारे जम्मू आज कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता में है, हम एक चीज समझ सकते हैं कि जम्मू वालों को वो नजरअंदाज करेंगे, लेकिन कश्मीर वालों को क्यों नजरअंदाज किया गया? इस कमेटी ने कश्मीर के भी किसी स्टेक होल्डर के साथ बात नहीं की, जिससे ये साबित होता है कि कमेटी डेली वेजर के मुद्दे को लेकर के सीरियस नहीं है। और अभी असेंबली सेशन भी लगने वाला है, तो मैं अपील करना चाहूंगा हमारे जितने भी विधायक जम्मू कश्मीर से जीते हुए हैं, चाहे वो विपक्ष में है चाहे वो पक्ष में है। पक्ष वाले तो कुर्सी के भूखे हैं, वो तो बोलेंगे नहीं, लेकिन जो विपक्ष में है उनकी ज्यादा जवाबदेही बनती है कि वो सरकार से ये सवाल जरूर पूछें कि सरकार ने जो 6 महीने पहले कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उस कमेटी का क्या रिजल्ट है, क्या काम उस कमेटी ने 6 महीने के अंदर किया है, और वो डेली वेजर के हक में खड़े हों। नहीं तो जिंदाबाद मुर्दाबाद उनका भी होगा। 6 तारीख के बाद हम फिर से दोबारा सड़कों पे आएंगे और हमारा टारगेट उसी तरीके का रहेगा जिस तरीके का पिछले असेंबली सेशन के दौरान रहा था। उसी तरीके से हम टारगेट करेंगे कि असेंबली के दौरान हमारी आवाज जो है वो फिर असेंबली के अंदर गूंजे। सर, जिस तरह से आपने कहा पिछली बारी भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, अपनी मांग को लेकर किया, कोई किसी फालतू रीजन पर नहीं किया, फिर भी आप पर लाठियां जो है वो बरसाई गई, आपको रोका गया, पर आश्वासन दिया गया कि नहीं, हम आपकी बात जो है वो पूरी करेंगे। पर अगर इस बार भी इन्होंने यही किया मैम, लाठियों से हम डरने वाले नहीं है। अगर सरकार का काम कर सकते हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर में अगर हम पाइपें कंधों पे उठा करके काम कर सकते हैं, तो लाठियों से हम डरने वाले नहीं है। सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, सरकार अपना काम करे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अपने हक के लिए अपनी आवाज बुलंद करना, वो हम करते रहेंगे। और जब सत्ता बदलती है, तो अभी रिसेंटली नेपाल में आप देख सकते हो क्या हुआ। जब जनता के अंदर आक्रोश बढ़ता है, तो बड़ी बड़ी जो सरकारें हैं, जो सत्ता है, वो बदल जाती है। बदलने में टाइम नहीं लगता। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सीरिया से राष्ट्रपति को जनता ने भगा दिया था, श्रीलंका की सत्ता बदल दी, नेपाल की सत्ता बदल दी, बांग्लादेश की सत्ता बदल दी। तो ये क्या चीज है? जम्मू वाली तो सरकार वैसे ही लंगड़ी चल रही है, इसका क्या भरोसा कब बदल जाएगी? सर, अगर हम बात करें जो अभी सरकार चल रही है, ठीक है, अगर उन्हें गाड़ियां चाहिए वो उन्हें मिल जाएगी, पर जिनको जरूरत है, जिन्हें चाहिए, जिन्होंने अपना घर भी चलाना है, इतने से पैसों से आपका घर तो नहीं चलता होगा ना। तो कहीं ना कहीं इन्हें समझना चाहिए कि आप काफी देर से मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी बात सुने। आप लोगों के लिए काम करते हैं, जब भी कुछ होता है सबसे पहले आप लोग होते हैं, पर आपके लिए क्यों नहीं है? मैम, हम पहले आज से 15 या 20 साल पहले, 25 साल पहले, ये सुनते थे कि वो नेता जनता के हित में काम करता है।
और ये होता था, ऐसे 25-30 साल पहले नेता वो होते थे जो जनता के लिए नेता बनते थे, समाज के लिए नेता बनते थे। लेकिन आजकल जो नया ट्रेंड बदल गया है, आजकल नेता सिर्फ अपने लिए बनते हैं, जनता नेताओं को चुनती है और जो नेता जो है वो जनता को ढूंढते हैं। जब इनको कुर्सी चाहिए होती है, ये सारे समाज के ठेकेदार बन जाते हैं कि हमारा समाज पिछड़ रहा है, हम अपने समाज के लिए लड़ेंगे। लेकिन जब सत्ता तक पहुंच जाते हैं, फिर ये अपने बीवी बच्चों के लिए लड़ते हैं, अपने परिवारों के लिए लड़ते हैं। बड़े बड़े जो ईमानदारी का जो मुखौटा पहने हुए नेता हैं, उनके भी काले चिट्ठे खोल रहे हैं। 517 करोड़ किसी की टर्नओवर बन जाती है साल 1.5 साल के अंदर, और टैक्स थोपे जाते हैं जनता के ऊपर। तो ये आजकल जो नेता लोग हैं, ये जनता के हित में काम करने के लिए सत्ता में नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ अपने परिवारों को पालने के लिए आ रहे हैं। तो इनका हशर मुझे लगता है कि ऐसा ही होने वाला है जैसा बाकी देशों में हो रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ भी ऐसे ही हालात बन जाए। सर, आप क्या कुछ कहेंगे 6 तारीख को लेकर? देखिए, 6 तारीख को तमाम PH के डेली वेजेस जम्मू प्रोविंस के हैं, हमारी उनसे अपील रहेगी कि 10:30 बजे सारे लोग BC रोड और चीफ ऑफिस पहुंचे और अपने हक के लिए, जो पिछले 30 साल सरकारें दबा रही हैं, उस हक के लिए अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हम लोग, और आप भी अपना सहयोग दीजिए, साथ दीजिए, सरकार को जगाइए। क्योंकि सरकार ने वादा किया था, उमर साहब ने कहा 6 महीने के अंदर कमेटी रिपोर्ट देगी, तो कमेटी ने 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी चाहिए थी। अब कमेटी को 6 महीने होने वाले, तो ये सरकार जागने वाली है। इसको जगाने के लिए ये 6 अक्टूबर का प्रोटेस्ट है। चल देखिए, अभी खास बातचीत जो है वो हमने की। तमाम हर बार जो है वो PH टेलीविजन बहुत उम्मीदें लेकर आते हैं कि इस बार हमारी मांगे जो है वो पूरी होंगी, पर हर बार इन्हें आश्वासन जो है वो दिया जाता है। पर फिलहाल इनका ये कहना है कि 6 तारीख को हम फिर से बड़ा प्रदर्शन करेंगे और लाठियों से जो है वो नहीं डरेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर रखें।